हेलो दोस्तों, आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए वी गार्ड कंपनी का 5 किलोवाट का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आया है। तो इसे चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 रिले लगी हुई हैं और एक रिले इसमें चेंज की हुई है। ये आप देख सकते हैं, पहले किसी ने इसको रिपेयर किया हुआ है। हो सकता है इसकी रिले ख़राब हो गई हो, इसलिए उसने चेंज कर दी। इसमें दोस्तों 24 वोल्ट की रिले हैं। दोस्तों इस स्टेबलाइजर में 2 MCB दी हुई हैं, एक बाईपास की है और दूसरी स्टेबलाइजर ऑन करने की है। तो बाईपास की MCB को हमें ऑफ रहने देना है और स्टेबलाइजर की MCB को हमें ऑन कर देना है। और इनपुट आउटपुट मैंने इसमें लगा दी है स्ट्रिप में। इनपुट ऊपर की साइड है और नीचे की साइड दोस्तों आउटपुट है। दोस्तों इसमें एक स्टिकर लगा है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितने वोल्ट से लेके कितने वोल्ट तक ये काम करता है। इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, कैपेसिटी 5 kV की है और 90 वोल्ट से लेके 300 वोल्टेज तक ये काम करता है। आउटपुट वोल्टेज आप देख सकते हैं 200 वोल्ट से लेके 250 वोल्टेज तक देता है। अब इसको चेक कर लेते हैं। इनपुट मैंने इस स्टेबलाइजर को दे दी है और ये टाइमर चल रहा है। इनपुट मैंने 97 वोल्टेज उसको दिए हुए हैं। अब दोस्तों ये आउटपुट दिखाएगा। आउटपुट ये 196 वोल्टेज दिखा रहा है। ये 100 वोल्ट से काम करता है, 100 वोल्ट के 200 वोल्ट कर देता है। अब डिमर से वोल्टेज बढ़ाकर इसके स्टेप चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहला स्टेप इसका ठीक आया है। अब दूसरा स्टेप चेक करते हैं। दोस्तों दूसरे स्टेप के बाद ये वोल्टेज जितने आ रहे हैं उतने वोल्टेज ही निकाल रहा है। 154 वोल्टेज मैंने इसको दिए हुए हैं और 167 वोल्ट आउटपुट के निकाल रहा है। फिर से वोल्टेज बढ़ाकर देख लेते हैं। अब दोस्तों 220 पे 220 वोल्टेज दिखा रहा है और ये स्टेप भी आ चुका है इसका। 290 वोल्टेज पे 250 वोल्टेज से देता है और 300 वोल्टेज होने के बाद इसमें हाई कट हो जाता है। हाई कट हो चुका है दोस्तों। ये 160 वोल्टेज पर 160 वोल्टेज दिखा रहा था। 160 पर ये काम नहीं कर रहा। अगर 160 वोल्टेज आ रहे हैं तो दोस्तों ये वोल्टेज कम कर रहा है। 160 पे कम से कम 200 वोल्ट 220 वोल्ट इसको करने चाहिए। दोस्तों जिस रिले से आउटपुट बाहर निकलती है वो टाइमर और हाई कट की रिले होती है और इस रिले से ही बाईपास की MCB का कनेक्शन होता है। और ये रिले दोस्तों आउटपुट की है। टाइमर की रिले इसकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि टाइमर काम कर रहा है और आउटपुट की रिले भी हो सकता है ठीक हो क्योंकि स्टेप इसका आ रहा था। और ये इनपुट की रिले है। इनपुट की रिले पर डायरेक्ट इनपुट दी जाती है और ये सेंटर की रिले है। दोस्तों इनपुट, आउटपुट और सेंटर, इन तीनों रिले में से कोई सी एक रिले खराब है। दोस्तों मैं आपको चेक करना सिखाऊंगा कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी रिले खराब है। तो अभी हमें तीनों रिले की कवर हमें खोल लेने हैं। इसमें लॉक लगा होता है। रिले के कवर हमें हटा देने हैं और फिर इसको चेक करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं सारे कवर मैंने रिले का हटा दिए हैं क्योंकि 3 रिले हैं जो खराब हो सकती है। बाकी टाइमर की रिले है वो बिल्कुल ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों इन तीनों रिले में से एक रिले कोई सी खराब है, वो हमें चेक करनी है। पहले इसके पॉइंट चेक कर लेते हैं। पॉइंट इसके जले हुए तो नहीं है। पॉइंट बिल्कुल साफ इसके लग रहे हैं। अब वो ये रिले चेक कर लेते हैं। तो हमसे मैंने दोस्तों ऐसे ही उठा दिए। रिले को मैंने अलग अलग किया हुआ है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। अब देखते हैं दोस्तों 108 वोल्टेज मैंने इसको दिए हुए हैं। आउटपुट 220 वोल्टेज दिखा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे मैं इसको चलाऊंगा, डिमर से वोल्टेज बढ़ाऊंगा, वैसे रिले ऑपरेट होंगी। इनपुट की रिले दोस्तों ऑपरेट हुई है। इनपुट की रिले काम कर रही है। मतलब
ये आउटपुट की रिले भी ऑपरेट हुई दोस्तों। इनपुट की रिले बंद हो गई और आउटपुट की रिले ऑपरेट हो गई। देख सकते हैं दोस्तों आउटपुट की रिले ऑपरेट हो रही है। मैं वोल्टेज कम बढ़ती कर रहा हूँ, मतलब आउटपुट की रिले भी ठीक है। पहले स्टेप पे आउटपुट की रिले ऑपरेट हो रही है और दूसरे स्टेप पर इनपुट की रिले ऑपरेट हो रही है। ये आप देख सकते हैं दोनों रिले ऑपरेट हो रही हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं दोनों रिले ऑपरेट हो रही है, मतलब काम दोनों रिले कर रही हैं। मैं 300 तक वोल्टेज लेके जा चुका हूँ डिमर से, लेकिन दोस्तों ये रिले ऑपरेट नहीं हुई है। इस रिले में दोस्तों प्रॉब्लम है, ये रिले ऑपरेट नहीं हो रही। इसके पॉइंट देखने में बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें जो कॉइल होती है जो रिले को ऑपरेट करती है वो ख़राब हो चुकी है। अगर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो उसकी जो कॉइल है वो भी हीट लग रही है। अगर दोस्तों आपको रिले मल्टीमीटर से चेक करनी है तो आपको ये 2 पॉइंट है रिले को ऑपरेट करने के लिए, तो इन पर मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट करके इन दोनों पिनों पर आप वोल्ट चेक कर सकते हैं। जब ये रिले ऑपरेट होती है तब इस पे 24 वोल्ट के करीब आते हैं। आउटपुट और इनपुट की रिले के कवर मैंने लगा दिए हैं और ये सेंटर की रिले है, ये खराब रिले है, इसको हमें चेंज करना है। तो इसकी जगह हमें 25 एम्पियर की रिले लगानी है 24 वोल्ट की। ये आप देख सकते हैं डैनमैक की ये रिले है, तो इस रिले को मैं लगा देता हूं। रिले को चेंज मैंने कर दिया है। इसमें 25 एम्पियर डैनमैक की 24 वोल्ट की रिले लगाई है और ये आप देख सकते हैं इसकी जो पुरानी रिले है वो ये है। इसके पॉइंट भी थोड़ी से खराब थे और इसकी कॉइल खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से रिले ऑपरेट नहीं हो रही थी। इसके कनेक्शन में जैसे थे बिल्कुल वैसे ही करने हैं। अब इसको दोस्तों चेक कर लेते हैं। तो इनपुट मैंने इसको दे दी है, इनपुट 108 वोल्टेज मैंने इसको दिए हैं और आउटपुट 221 वोल्ट ये निकल रहा है। सौ वोल्ट से ये काम करता है, 100 वोल्ट के 200 वोल्ट ये कर रहा है। अब डिमर से वोल्टेज बढ़ाकर चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों स्टेप बिल्कुल इसके ठीक आ रहे हैं। अब 200 पे भी ये ठीक वोल्टेज निकल रहा है। 280 वोल्टेज तक ये काम करता है और जब 300 वोल्टेज हो जाते हैं तब ये हाई कट कर देता है। अब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। स्टेबलाइजर बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसमें केवल रिले की ही प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये वोल्टेज कम बना रहा था। 270 वोल्टेज पर जाकर ये हाई कट होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी स्टेबलाइजर को ठीक कर सकते हैं।